हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्यू टेक। दोस्तों, हम लोग मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स में क्या पढ़ रहे थे? एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग। उसमें से हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं। दूसरा लेक्चर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अगर दोस्तों लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ये भी लेक्चर देख लेते हैं, ये भी पसंद आएगा तो ये भी लाइक और जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, आइए क्या पूछा इस लेक्चर में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? सदिश राशि है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? राशि कौन कौन सी दी है? वेलोसिटी, मास, टाइम, लेंथ। हमने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है। वेलोसिटी मीन्स वेग, वेग हमने बताया था आपका क्या है, सदिश राशि है। मास हमने क्या बताया था, मास मीन्स द्रव्यमान, एक अदिश राशि है। टाइम भी एक अदिश राशि है। लेंथ क्या है? एक अदिश राशि है। लेंथ मीन्स दूरी, ठीक है, दूरी या लंबाई एक अदिश राशि है। सदिश राशि क्या मिली दोस्तों आप लोगों को? वेलोसिटी। क्यों? कि उसकी उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। द्रव्यमान में भी सिर्फ परिमाण होता है, टाइम में भी सिर्फ परिमाण होता है, लेंथ में भी क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है। इसमें परिमाण और दिशा किसमें दोनों होती है? वेलोसिटी में होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग, ठीक है, और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? दोस्तों पहले पदार्थ का संवेग क्या होता है ये देख लेते हैं, तब आपको पता होगा। द्रव्यमान गुणित वेग, इसको क्या कहते हैं? किसी पदार्थ का संवेग। द्रव्यमान गुणित वेग होता है किसी पदार्थ का संवेग, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। द्रव्यमान गुणित वेग होता है किसी पदार्थ का संवेग। और क्या कह रहा है? डिवाइडेड बाई वेग, डिवाइडेड बाई वेग, ठीक है। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणित वेग डिवाइडेड बाई वेग, ठीक है। देखिए वेग से डिवाइड कर देंगे, वेग से वेग कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे? तो यम ही बचेगा ना, सिर्फ क्या बचेगा? यम। इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। संवेग इक्वल टू होता है एम इंटू बी, और इसको कह रहा है वेग से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा तब? बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा? एम बचेगा। यदि आप लोग थ्योरी पढ़े रहेंगे, यदि आप लोगों के पास थ्योरी का नॉलेज रहेगा, आप लोग क्या करेंगे? जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा या एमसीक्यू रहेगा, कुछ भी रहेगा, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे? आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम आपको पहले से बताते चले आ रहे हैं। अभी देखिए, जब एम इंटू बी में बी से डिवाइड कर दिए, क्या बच गया? एम। यम क्या होता है दोस्तों? मास होता है, ठीक है। मास होता है, इसमें क्या ढूंढेंगे? सिर्फ मास ढूंढेंगे। कहाँ है? यहाँ है मास, ठीक है। बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, हमको यहाँ पता चल गया। हम क्या ढूंढेंगे? सिर्फ मास ढूंढेंगे, द्रव्यमान ढूंढेंगे, ठीक है। दूसरे का ऑप्शन क्या हो गया? सी। क्या हो गया? द्रव्यमान सही है, ठीक है। जब किसी पदार्थ के संवेग में वेग से हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमको क्या प्राप्त होगा? मास प्राप्त होगा, ठीक है। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? मास प्राप्त होगी, ठीक है। अब कह रहा है थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है शून्य से स्वतंत्र में गिरने पर वस्तुओं की या का वे मतलब क्या क्या समान होता है? समान गति होती है या समान वेग, ठीक है। इक्वल स्पीड, या तो बोल सकते हैं इक्वल वेलोसिटी, इक्वल एक्सीलरेशन या इक्वल बल, या कुछ और इसको और बोल सकते हैं, ठीक है। इक्वल नहीं बोलेंगे, ठीक है। समान को क्या बोलते हैं आप लोग? इसको दोस्तों फिजिक्स लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म फोर्स। इसमें से क्या होता है दोस्तों? जब हम क्या करते थे, आप लोगों को गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा रहे थे, कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को, उसमें हमने क्या किया था? उसको जब किसी वस्तु को हम लोग स्वतंत्र रूप से छोड़ते थे, फ्रीली छोड़ते थे, तो क्या करता था? उस पर पृथ्वी कौन सा पृथ्वी का लगा था? गुरुत्वीय त्वरण कौन सा लगा था? कौन लगा था? पृथ्वी लगाता था। कितना? जी। कितना? 9.8 जी। क्या रहता था हमेशा दोस्तों? कांस्टेंट रहता था। क्या रहता था? जी। कौन सा रहता था? गुरुत्वीय त्वरण। या तो गुरुत्वीय त्वरण नहीं बोला, लेकिन क्या बोला है? त्वरण बोला है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या सही रहेगा? गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण तो दिया नहीं है, क्या समान रहेगा? तो क्या समान रहेगा? त्वरण रहेगा। वेग तो हमने आपको बताया था धीरे धीरे बढ़ता ही जाता था, नीचे जमीन पे आता था, जब पृथ्वी जस्ट टकराने वाला रहता था तो सबसे ज्यादा क्या होता था? अधिकतम वेग होता था, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी उस वस्तु की, ठीक है। ये तो रहा नहीं निश्चित, मतलब ये तो समान रहा नहीं। ए भी समान गति,
ठीक है। जब पृथ्वी किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण जी के कारण अपनी ओर खींचती है तो उसमें गति तो होती नहीं है, उसमें क्या होता है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं। तो गति कोई सवाल नहीं है। बल तो सेम रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्या रहेगा सेम, त्वरण, क्योंकि हमको क्या कर रहे हैं इसमें, सिर्फ फोर्स तो हमको दिया ही नहीं है। ठीक, क्या क्या है, त्वरण। ठीक है, शून्य रूप से स्वतंत्र रूप से गिरने पर वस्तुओं की क्या होगी, समान क्या होगी, त्वरण होगी। ठीक है, क्या होगा, त्वरण होगा। आप लोग याद रखेंगे एक्सीलरेशन। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर या मास पर 5 न्यूटन का फोर्स या बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। अभी देखिए दोस्तों, क्या क्या दिया है, मास दिया है, मास m, और फोर्स क्या दिया है, F। पूछ क्या रहा है, A। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर दोस्तों क्या होता है, F बराबर m इंटू A होता है। A बराबर देखिए क्या हो जाएगा, A बराबर F बाई m हो जाएगा। देखिए A बराबर क्या होगा तब, A बराबर देखिए इसी से E बराबर F बाई m। F दिया है 5, m दिया है 2। 5 में जब 2 से हमको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या आता है 2.5, क्या आता है 2.5। और देखो तो अगर हम लोग थ्योरी नहीं पढ़े होते तो हम लोग फोर्स बराबर नहीं जान पाते। फोर्स बराबर होता क्या है, फोर्स बराबर एम है, एफ बराबर एम है, जान नहीं पाते। फोर्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अभी ए बराबर तब उसी से हम लोग निकाल लिए हैं एफ बाई एम। एफ बाई एम जब निकालने इक्वल टू 5/2, 5/2। जब 5 में से 2 का क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब देखिए 2.5 हो जाएगा तो अभी देखिए क्या है, सी और डी क्या हो गए, हट गए, इसमें से सी और डी हट गए। 25 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बचे देखिए दोस्तों ए और बी। एक में दिया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक में दिया 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप लोग फंस गए, ठीक है, संकट में फंस गए कि मतलब अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2.5 तो 2 दे दिया है। अगर 2.5 का 1 दिया हुआ था सिंगल तो आप लोग मार देते हैं, लेकिन अब 2 ऑप्शन दे दिया 2.5। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने आपको बताया था मेजरमेंट एवं यूनिट्स, मेजरमेंट एवं यूनिट्स हमने आपको पढ़ाया था। सबके मात्रक और मापन, मात्रक आपको याद रहेगा तभी आप लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल टाइप का ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मात्रक, त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एक्सीलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए बी में क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, ये तो वेलोसिटी का होता है। आपको वेलोसिटी याद रहेगा तो दूसरा मार देंगे, तो वेलोसिटी का हो गया यार, ये तो वेलोसिटी होगा नहीं, कुछ एक्सीलरेशन दूसरा फिर भी मार देंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी का भी नहीं याद है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकंड, एक्सीलरेशन का क्या होता है, मात्रा का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा दोस्तों, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग थ्योरी पढ़े रहेंगे तो आप लोग 2 सेकंड में करके हट जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। मतलब पूछना चाहे रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है, समय संरक्षण पर काम करता है, बर्नौली प्रमेय पर काम करता है, किसी से कोई नहीं। 4 ऑप्शन देता है। ठीक है, और अक्सर लोग क्या मार के आ जाते हैं, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण नहीं काम करता है रॉकेट। रॉकेट किस पे काम करता है दोस्तों, संवेग संरक्षण पर काम करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, चले आगे बढ़े। संवेग संरक्षण हमने फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाके लेक्चर देख लीजिएगा तो आप लोग समझ में आएगा कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हमने जीके जीएस में नहीं पढ़ाया इसको, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, इसलिए इस पर ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1 किग्रा बल के बराबर है 1 kg फोर्स इज इक्वल टू। ठीक है, 1 किग्रा बल के बराबर है। अब 1 किग्रा बल किसके बराबर होता है, मतलब 1 kg भार कितने के बराबर होगा। ठीक है, भार हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, W बराबर m इंटू जी। ठीक है, 1 किग्रा बल के बराबर है। अब इसमें कौन सा है, तो आप लोग सोच रहे हैं 1 किग्रा बल कैसे लगता है, 1 kg का भी बल होता है क्या। ठीक है, सोच रहे हैं अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो, जब पढ़े हैं भार वेट इक्वल टू भार इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी होता है। ठीक है, तो आप लोग तुरंत कहेंगे हाँ भार तो हमने पढ़ा है, 1 किग्रा बल होता है, 1 किग्रा बल बराबर किसके है। ठीक है, हम लोग तुरंत निकाल लेंगे, m कितना दिया हुआ है 1, हमको g का मान
अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको जी का मान पता रहेगा। ठीक है, जी का मान क्या था दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका हमने कैलकुलेशन किया हुआ था फिजिक्स में, आप लोग फिजिक्स का लेक्चर जाके देखिएगा, उसमें हमने कैलकुलेशन किया हुआ है 1 × 9.8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 9.8 में 1 का गुणा कर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 ही आएगा। दोस्तों फोर्स दिया हुआ है, फोर्स का फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों न्यूटन होता है। सब में न्यूटन 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 पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, बस हमको वैल्यू पता करनी थी, वैल्यू कौन सी होगी। देखिए हमने पढ़ा हुआ था W = M × G, तो इसलिए हमने तुरंत क्या कर लिया। अब क्या करेंगे 9.8, दोस्तों 8.9 भी दिया हुआ, मिस्टेक से भी मत लगाएंगे तो सही क्वेश्चन करने के बाद भी गलत कर जाते हैं लोग। 9.8 न्यूटन होता है। अब आपसे कोई पूछेगा 1 किग्रा बल बराबर कितना होता है, आप लोग कहेंगे 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, अब देखिए 1 kg फोर्स = 9.8 न्यूटन हो गया। अब क्या करा, एक फेमटो किसके बराबर होता है, हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ाया था, कन्वर्जन यूनिट में हमने पूरा आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, एक फेमटो किसके बराबर होता है दोस्तों, किसके बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। आता सिर्फ कह सकते हैं एक फेमटो किसका प्रतीक है, क्या कह सकते हैं 10⁻15 कह सकते हैं, एक दो हटा सकते हैं उस समय। ठीक है, लेकिन अगर आपको लेंथ में आपको बताना है, ठीक है, आप कह सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन यही दिया है 10⁻6 मीटर, 10⁻9 मीटर, 10⁻15 मीटर, 10⁻12 मीटर, क्या होगा 10⁻15। एक फर्मी बराबर भी 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, एक फेमटो पूछ ले या तो एक फर्मी पूछ ले, आपको याद रखना है 10⁻15। हमने आपको बताया है माइक्रो में क्या बताया 10⁻6, नैनो में क्या बताया है 10⁻9, पिको में क्या बताया हमने 10⁻12 और फेमटो में क्या बताया 10⁻15। ठीक है, इतना सब कुछ बताया हुआ है। अभी आप लोगों को ऊपर में क्या बताया था हमने, ऊपर में क्या क्या बताया था दोस्तों, उस दिन भी आप लोग नहीं बताए थे, आज भी नहीं बता रहे हैं। चलिए आज आप लोगों को बता देते हैं। हम लोग किलो का कहते हैं मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। ठीक है, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, फिर एक्सा। ठीक है, इसका मेगा क्या होता था दोस्तों, बढ़िया 10⁻6, इसका गीगा का 10⁻9, टेरा का 10⁻12, पेटा का 10⁻15 और एक्सा का क्या होता था 10⁻18। ये सब क्या है बड़े मात्रक थे, इसलिए क्या है इसको कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। अभी हमने आपको जो बताया था माइक्रो, नैनो, ठीक है, माइक्रो, नैनो, पिको मतलब स्मॉल पी, उसके बाद फेमटो स्मॉल एफ। ठीक है, इसका क्या बताया था 10⁻6, नैनो क्या बताया था 10⁻9, पिको क्या बताया था 10⁻12 और फेमटो क्या बताया था 10⁻15। ठीक है, इतना आपको बताया था, ये सब बताया था, मतलब ढेर सारा मैंने यूनिट ऑफ कन्वर्जन हमने आपको बताया हुआ है। अगर आप लोग जाके वीडियो देखेंगे आप लोगों को यूनिट ऑफ कन्वर्जन दिखेगा, उसमें कैसे किया जाता है। ठीक है, सब कुछ हमने पढ़ा रखा है आप लोगों को, बस आपको थ्योरी पढ़ना है तो न्यूमेरिकल या तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन जो भी है आपको है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, पावर का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों हमने आपको पावर जब पढ़ाया था उसमें क्या बताया था एसआई मात्रक इसका क्या होता है। ठीक है, देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ऊर्जा या कार्य इसका एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, और क्या बचा एक शक्ति का मात्रक वाट होता है या किलोवाट होता है। ठीक है, वाट या किलोवाट, ठीक है, दोनों होता है इसका वाट। तो एसआई मात्रक पूछेगा तो वाट होगा, अगर किलोवाट दिया रहेगा इसके साथ तो आप लोग क्या लगाएंगे तब वाट लगाएंगे, उसमें वाट लगाएंगे, किसी और की वाट नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी वाट लगाएंगे। ठीक है, यानी आप लोग चले जाएंगे किसी और को वाट लगाने। ठीक है, क्या कहेंगे एसआई यूनिट ऑफ पावर इज क्या होती है वाट होती है। ठीक है, क्या होती है वाट होती है। ठीक है, जूल किसका एसआई यूनिट है कार्य का या ऊर्जा का, पास्कल किसका है दाब का प्रेशर का, न्यूटन किसका है फोर्स या बल का। अभी देखिए पूछ रहा है द यूनिट ऑफ वर्क इज, एक तो हमको जूल तो पता है लेकिन इसमें जूल कहीं दिख रहा है, जो भी दिख रहा है किलो जूल पर सेकंड दिख रहा है, ये भी नहीं है, बाकी कहीं जूल नहीं दिख रहा है, कहीं किलोवाट दिख रहा है, कहीं किलोवाट आवर दिख रहा है, कहीं किलोवाट प्रति आवर दिख रहा है, पर आवर दिख रहा है। किलोवाट देखिए दोस्तों, वाट जो है पावर का मात्रक हो गया, शक्ति का मात्रक हो गया, तो किलोवाट क्या हो जाएगा, उसमें आगे किलो जोड़ दिया गया है, ये भी क्या होगा पावर का ही क्या होगा मात्रक होगा।
पावर का यूनिट ये भी होगा। ठीक है, अब देखिए किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है मात्रक कार्य का। कार्य का मात्रक क्या होता है, देखिए पहले जूल होता है। ठीक है, पहले तो JOULE जूल, या तो होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, अगर हम किलोवाट में या वाट में हम अगर भाग देंगे किससे, ठीक है, अगर भाग देंगे समय से, तो क्या कार्य का मात्रक आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, कार्य का मात्रक नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर P बराबर होता है W/T। ठीक है, W/T होता है। ठीक, W/T होता है, पावर P बराबर, ये किसका है मात्रक, किसका मात्रक है, किसका मात्रक है दोस्तों बताइए, ये W किसका मात्रक है, पहले तो ये किसका मात्रक है, पावर का है। पहले तो W बराबर होता है पावर बाई P बराबर हो गया W/T, और ये किसका दिया हुआ किलोवाट किसका होता है, P का। अगर P में हम T का डिवाइड करेंगे, ठीक है, P में भी T के भाग देंगे, W/T स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P में T के भाग देंगे, यहाँ भी क्या होगा, T किधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, T स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा, ये बचा किलोवाट आवर। कैसे कैसे होता है आइए आपको हम बताते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे। ठीक, अभी देखिए हमको पता है, क्या क्या पता है, देखिए P बराबर अभी हमने आपको बताया W बाई क्या होता है, T होता है। अभी हम मान लीजिए हमको W निकालना है, W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू T। ठीक है, W बराबर P इंटू T हो जाएगा। अब हमको क्या पता है, इसका मात्रक क्या होता है, पावर का, पावर का क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, ठीक वाट, लेकिन यहाँ क्या दिया, वाट में कहीं कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया, किलोवाट में दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, मान लीजिए किलोवाट लिख लिए। ठीक, और टाइम क्या दिया, मान लीजिए घंटा में दिया है, सेकंड के स्थान पे क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को, किलोवाट इंटू घंटा। ठीक है, किलोवाट इंटू घंटा ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये होता है किलोवाट इंटू घंटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो वही यही लिखा है किलोवाट आवर। क्या हो जाएगा, जूल की मात्रक हो जाएगा, कहाँ से देखिए W बराबर P इंटू T लिखे हैं, T का मात्रक किलोवाट, समय का मात्रक हमने घंटा में लिया, क्या हो गया, किलोवाट घंटा हो गया। ठीक है, अब 1 किलोवाट घंटा बराबर होता कितना है, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले, हमने आपको पढ़ाया हुआ है दोस्तों, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू पढ़ाया है 3.6 गुणित 10⁻6 जूल। ठीक है, पढ़ाया हुआ है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को, इतना समझ गए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को क्या करते हैं हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। हमने अपना थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी के बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया, कौन कौन से होते हैं हमने अच्छे से समझ भी लिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।